सरस्वती और हाकड़ू एक ही है या दो मुख्तलिफ दरिया? आज तक कोई मुस्तनिद राय मिल नहीं पाई है, लेकिन इस बात पे अक्सर इत्तफाक राय मिलती है कि बरसगीर के रेगिस्तान में जब दरिया बहता था, हर तरफ हरे भरे खेत लहलाते थे। उन दिनों इस इलाके में खुशहाली, शादमानी, रक्स व कैफ और मेल मिलाप से तहजीब परवान चढ़ती गई। फ़नून लतीफ़ा और मौसमी त्योहारों के बड़े मेले मुनक़िद होते गए। हाकड़ू वादी के ज़रई समाज ने बाहर की आमद पर फूलों की रंगत का त्यौहार होली मुतारिफ़ करवाया, जिसे मकामी ज़बान ने फरगना से फागन या माह फगन बना दिया। गंदम की कटाई के बाद बैसाख में किसानों का दिन मखसूस करके दुनिया को किसान की अहमियत का पैगाम दिया गया। सावन की घनघोर घटाओं और बारिश की रिमझिम की तरानों में तीज का त्यौहार मनाकर आम व ख़ास ने एक साथ झूलों में झूलने का आगाज़ किया। रोमान की दास्तानें और रागमाला पेश करने के लिए शायरों, मुसव्विरों और मौसीकारों की हौसला अफजाई की गई। सावन रुत के आखिर में मौसम सरमा शुरू होने से पहले कार्तिक मास में घर की चौखट पर दिया जलाकर रोशनियों का त्यौहार मनाने का रवाज पड़ा। वक्त के साथ ऐसी कोई तब्दीली या हादसा रोनमा हुआ जिससे दरिया की रवानी टूट गई। हाकड़ा वादी के मैदानी इलाकों ने खुश्क होकर रेगिस्तानी टीलों का रूप इख्तियार कर लिया। रेत की लहरों में सहरा की प्यास बढ़ने लगी। लोगों की मुआशी ज़िंदगी की तरजीहात तब्दील हुई, लेकिन समाजी व सकाफती रंग नहीं बदले। इसी वजह से सहराए थर के समाजी और सकाफती रंगों में आज भी हाकड़ा वादी की तहजीब व तमद्दुन के रस्म व रवाज हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी कसरत से पाए जाते हैं। कहा जाता है कि हाकड़ा तहजीब के उरूज के दिनों में किसानों के त्यौहार के मौके पर दरिया के किनारे पर जल पूजा करके खुशहाली की प्रार्थना की जाती थी। आज फितरत की कुर्बत में जाकर प्यासे सहरा पर बारिश बरसने के शगुन देखने जाते हैं। बादलों के बरसने और अच्छा साल आने की दुआएं मांगी जाती हैं। किसानों का त्यौहार 3 दिन तक जारी रहता है। पहला दिन चैत के कृष्ण पक्ष काली रातें, जबकि 15वीं रात को उमावस की रात बुलाते हैं। दूसरा दिन बैसाख की शक्ल पक्ष चांदनी रातों वाले दिनों में चांद रात के दूसरे दिन किसानों का त्यौहार हारिन जो पर्व और चांद रात के तीसरे दिन अखाटी मनाते हैं। इन तीनों दिनों का इफ्तिताह घर के आंगन में बारानी फसलों के अलामती छोटे छोटे खलियान बनाकर किसान लोग खेतों की तरफ जाते हैं, जिसको खराबी कहते हैं। रास्ते में जंगल के फितरी मंजरों का सीना ब सीना चलते हुए सदरी इल्म इंडिजीनियस नॉलेज के तहत बहुत ही करीबी से मुशाहिदा करते हुए बारिश और आने वाले साल के शगुन देखते हैं। शगुन में परिंदों की आवाज़ें भी शामिल होती हैं। रेगिस्तान में एक छोटा सा शगुन का परिंदा पाया जाता है, जिसको मल्हारी कहते हैं। मल्हारी की आवाज़ शगुन समझना हर एक के बस की बात नहीं। इसमें यह भी देखा जाता है कि मल्हारी दाएं हाथ की सिमत बोल रही है या बाएं हाथ, किस दख्त पर बैठी है। बड़ी उम्र के सुगर लोग मल्हारी के शगुन जानते हैं। मल्हारी के अच्छे शगुन जानने वालों को सुगनी बुलाते हैं। किसानों के त्यौहार में यह भी देखा जाता है कि घर के आंगन में बनाए हुए मुख्तलिफ अनाजों के खलियान से चिमटियाँ कौन से फसल के दाने किस सिमत लेकर जा रही हैं। गांव के छोटे बच्चे लकड़ी के छोटे छोटे हल ज़रूरी औजार बनवाकर गांव के मैदान में चलाते हैं। हल चलाने के खेल में कोई बच्चा किसान बनता है और कोई ऊँट। उनके मन की तमन्ना होती है कि इस साल बरस अच्छा है, खुशहाली हो, दाना पानी मुयसर हो, जिस पर चरंद परंद इंसान की बका है। बच्चों के इस खेल के मनाजिर काबिल दीद होते हैं। गांव के बड़े बूढ़े जंगल से वापस आकर गांव की एक बैठक में या किसी बड़े दरख्त के नीचे जमा होते हैं। त्यौहार के दिन की गपशप को रेहान कहा जाता है। वहाँ एक किसान अपने अपने शगुन बयान करता है। रेहान में सावन रुत के 4 महीनों हाड़, सावन, भादू और असू के नाम पर मिट्टी के अलामती तराइयाँ तालाब बनाकर पानी डालते हैं। जिस नाम का तालाब पहले टूटेगा उस महीने में बारिश बरसने का अंदाज़ा लगाया जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई भी तालाब नहीं टूटता, उसको कहत का शगुन बदशगुन तस्वर किया जाता है। रेहान में चाय, मिश्री और अफीम की मनोहार होती है। दास्तान को सुगड़, शायर, मंगनियार और चारण कवि लोग शायरी और दास्तानें सुनाते हैं।
पीजा सहे बरचना तू मत बरचे में, तू बरचा भोपत डगे सजन जावे थे छे। तमाम लोग नाराज़ हो जाएं, मगर ये बरसात तू नाराज़ मत होना। अगर तूने ऐसा किया तो राजा डगमगा जाएगा और प्रीतम भी बिछड़ कर चला जाएगा। गर मोरा बन कजना आंबा रस सुआ, सैन कोचन जन्म भूम ऐसा विसर से मुआ। मोरों को पहाड़, हाथियों को जंगल, तोतों को आम का रस, दोस्त की बुरी बात, पैदाशी जगह, ये तमाम मरने से पहले नहीं भूल पाते। मोरा मेह न विसरे मंगत ना दातार, महली पीहर ना विसरे ज्यों हाड़ी ना भतवार। मोर बरसात को नहीं भूलते, मांगने वाला सखी को और शादीशुदा औरत मैके को इस तरह नहीं भूलती जिस तरह किसान खेत में दोपहर का खाना लाने वाली अपनी घर की औरत नहीं भूलता, इंतज़ार करता है। रानी साखी अंतामनी का अज करनी पंखी, अवेसरे हूँ घर अपने दोनों ना मेले अंखी। ए सखी, रात तालाब के ऊपर किसी पंछी ने शोर किया, न उसकी तालाब में आंख लगी न मेरे अपने घर में। कूंजा रात करीड़ियो टोली टोली तेस, मैं सुती साजन सारियो उर्ली भागी ईस। ए सखी, रात को कूंजें कुरला रही थी, टोली टोली में तीस थी। मैंने अपने साजन को याद किया, छाती से चारपाई की पायती को तोड़ दिया। अखच कहानी प्रेम की मुख से कही न जा, गूंगे का सपना भैया समर समर पछता। ए सखी, प्यार की कहानी बड़ी मुश्किल होती है, जुबान से कही जा नहीं सकती। गूंगे के ख्वाब की तरह है जो किसी को बता नहीं सकता, याद करके पछताता है। वेन अलापे वेख ससरेनी, वेन अलापे वेख ससरेनी नाद सलेन, सुसर मृगरथ मोबी मोया तन हस मेले वैन। सुंदरी ने वेना बजाकर चांद की तरफ देखा। चांद तो हसीना की बजाई हुई वेना का मधुर आवाज़ सुनकर अपना होश गंवा बैठा। ये मंजर देखकर हसीना मुस्कुराकर वेना एक तरफ रख दिया। त्यौहार के मौके पर चावल की तरह बाजरे का खुसूसी ताम तैयार किया जाता है, जिसको बाजरा का भत्त कहते हैं। बाजरा का भत्त देसी घी और गुड़ के साथ साथ खाया जाता है। बाजरा का